गौरी युग पानी अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री गुरु चरण हृदय धरि सबहि कहूँ कर जोरी बरनऊँ रघुवर बिशद यस सुनि कलि कलुष नसाय वंदौ श्री तुलसी चरण जिनकीन्ह्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो विरचो सप्त जहाज। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिय राम जू के हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए वीरांजनेय जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ की, दुर्गा मैया की, श्री विंध्यवासिनी मैया की, यज्ञ भगवान की, सनातन धर्म की। आपकी संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन आवाज थोड़ा सा ऐसी है कि मन कह रहा है देश के नाम पर जय न बुलवाऊं तो ठीक है। भारत माता की जय बुलवाता हूँ, सब आप लोग जान गए होंगे, 12 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन इतनी कमजोर आवाज में अगर देश के नाम पर जय बोलेंगे हम आप, तो भारत माँ को संतुष्टि मिलेगी। देश के लिए बुलवाएंगे, रहने दें, न बुलवाएंगे, बुलवा दें, हम बुलवा दें, आप बोलेंगे भी। देवियों की संख्या बहुत अच्छी है, बहुत शानदार। और ये मत समझना कि देश के लिए केवल पुरुषों का ही योगदान रहा है, आपने भी बहुत गजब का त्याग किया है। 23 साल का नौनिहाल नौजवान फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा था। माता विद्यावती को पता चला मेरा बेटा सरदार भगत सिंह 23 वर्ष की इतनी कम उम्र में फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा है। बरतानिया हुकूमत ने इस नौनिहाल को फांसी की सजा दी थी। एकदम ऐन मौके पर बाहर से सिपाही आया, सूचना दिया जेल में सरदार भगत सिंह की मां विद्यावती मिलने आ रही थी। भगत सिंह कांप गए, मेरी मां अपने इस प्यारे दुलारे बेटे को 23 साल की उम्र में मरते हुए देखेगी, मां का कलेजा मुंह से निकल आएगा, हार्ट फेल कर जाएगा, मां मेरी मौत के घाट उतर जाएगी। सरदार भगत सिंह घबराए, उन्होंने कहा कि मेरी मां से कह दो मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। लेकिन सिपाही जाकर के मां विद्यावती से कुछ कहता, इससे पहले सरदार भगत सिंह की माता विद्यावती अंदर आ चुकी थी। सरदार भगत सिंह देखे, कांप गए, वे अब तो मैं मौत के मुंह में जा रहा और मेरी मां सामने खड़े होकर देख करके बर्दाश्त कैसे कर पाएगी, हो सकता है मर न जाए मुझे इस स्थिति में देख करके। लेकिन मां के चेहरे पर बड़ा इत्मीनान था, बड़ी संतुष्टि थी, किंतु आंखों में आंसू थे। सरदार भगत सिंह ने माता विद्यावती को समझाते हुए कहा, मां तू एक वीर सपूत की मां है, तेरी आंखों में आंसू शोभा नहीं देती। अरे मां तू ये मत समझ कि तेरा 23 साल का बेटा जंगे आजादी को बीच में छोड़ करके मौत के हाथ उतर रहा है। नहीं, माता विद्यावती आंखों से लगातार आंसू गिराते हुए
मौन होकर के अपने बेटे की बात सुन रही थी। सरदार भगत सिंह ने कहा, नहीं मां, मैं मर नहीं रहा हूं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। अरे मैं युद्ध की थकान से, इस जंगे आजादी के इस जरा सा तंग दौर से कुछ परेशान होकर के मौत के बहाने कुछ देर के लिए आराम करके मौत की नींद सोने जा रहा हूं, और फिर जब उठूंगा इसी भारत में तेरी जैसी इसी माँ की कोख से तब तक जन्म लेता रहूंगा जब तक बरतानिया हुकूमत को भारत से हमेशा हमेशा के लिए खबर नहीं दूंगा। सरदार भगत सिंह की माँ कलेजा गजब का हो गया, सीना चौड़ा हो गया। कहा, बेटा तू क्या समझता है, तेरी माँ की आंखों में आंसू इसलिए है कि मेरा 23 साल का नौनिहाल बेटा माँ की आंखों के सामने मौत की घाट उतर रहा है? नहीं। सरदार भगत सिंह ने पूछा, माँ फिर तेरे आंसू रुक क्यों नहीं रहे हैं? सरदार भगत सिंह की माता विद्यावती ने गजब के त्याग की मिसाल पेश कर दी। कहा, बेटा तेरी माँ की आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि मेरा एक बेटा आज देश के नाम पर मर रहा है, लेकिन बल्कि इस माँ की आंख में आंसू तो इसलिए परमात्मा ने तेरे जैसे मुझे और बेटे क्यों नहीं दे दिए। मैं तो अपने सभी बेटों को देश के लिए एक साथ मरते हुए देखती, तब मेरा दिल भर जाता, मेरा कलेजा गर्व से भर जाता, मेरा मस्तक से गर्व से उठ जाता। ऐसी माताएं भी पैदा हुए हैं जो देश के लिए बेटे की मौत पर उठ तक नहीं की है, बल्कि छटपटाहट थी कि और बेटे मेरे क्यों नहीं देश के काम आ रहे हैं। ऐसी दिव्य परंपरा जो माता विद्यावती की है, उसमें आप भी हो। जरा आप उस स्वतंत्र आंदोलन को याद करके माताओं देवियों के उस कर्ज को चुकाने के लिए बड़ी बुलंद आवाज में एक बार गर्जना करिए देश के नाम पर। फिर थोड़ी सी चर्चा आपसे करते हैं। भारत माता की हर हर महादेव। परम आदरणीय परमाराध्य परमाध्यक्ष अकारण करुणा वरुणालय धर्मंडन पापखंडन भक्त जनरंजन कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन आनंद कंद सत्यदानंद घनश्याम श्रीमद रामभद्र जी के अस्तुत्य चरण वक्ता के अंतःकरण में विराजमान होकर कथा को अपनी इच्छानुसार कहने कहलाने वाले श्रोताओं के मन मंदिर में दिव्य अनुराग से अन्य भाव से रसिक मुद्रा में बैठकर कथा को सुनने वाले भक्त वांछा कल्पतरु बलबुद्धि के अगाध सिंधु पराक्रम के पावन प्रयागराज मंच पर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सनातन धर्म के कीर्तिध्वज को अपने कर्मकांड की व्यवस्था के माध्यम से देश के कोने कोने में लहराने वाले भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित व्यक्तित्व सुयोग्य संचालक आदरणीय संतोष द्विवेदी जी आचार्य जी के चरणों में विनम्र भाव से बार बार नमन वंदन। अभी भी जिनकी कथा सुधा से हम सब आप्यायित आनंदित आह्लादित हो रहे थे, ऐसे काशी की पावन परंपरा से बाबा विश्वनाथ का सुंदर आशीर्वाद हम सबके बीच में वितरित करने के लिए उपस्थित हुए आदरणीय शिवाकांत मिश्र मानस सरस जी। बहुत मजबूत नींव अरण्य कांड के प्रथम प्रसंग के माध्यम से जिन्होंने इस कार्यक्रम की रखी, इस आज के सोपान की रखी, ऐसे परम श्रेहिल श्रीमद् भागवत श्री राम कथा के सुयोग्य लालित्यपूर्ण लोकप्रिय और प्रभाव पादक वक्ता आदरणीय हेमंत तिवारी जी। आज जैसे ही मंच पर मैं पहुंचा संतोष जी को प्रणाम किया, शिव कुमार जी को प्रणाम किया, इन्होंने कहा हमें भी प्रणाम कर लीजिए। हमने 7 बार इनका पैर छू के प्रणाम किया। हमने कहा बंदो बाल रूप सोई रहा हूँ, कोई दिक्कत, बाबा तुलसी सबको प्रणाम करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। श्री राम में सब जग जानी। इनको बड़ी प्रसन्नता मिली, अनुभूति हुई, अच्छा लगा। और वास्तव में छोटे लोग तो प्रणाम किया ही करते हैं, जब कभी कोई बड़ा प्रणाम कर ले तब जो गौरव महसूस होता है उसकी एक अलग अनुभूति होती है। तो हेमंत का दिल जानता है कितना आनंद को मिला होगा उस समय। बहुत अच्छे, बहुत प्रिय है, हमारे लिए तो एकदम मित्रवत है, बहुत अपना आनंद लेते रहते हैं हम लोग साथ साथ। तमाम अच्छे लोग मंच पर विराजमान हैं। हमारे अध्यक्ष आदरणीय सत्यपाल जैन जी, जैसा संतोष जी ने कहा, न सा सभा यत्र न संत वृद्धा और वृद्धा न ते ये न भजन्ति धर्म। वह सभा सभा नहीं है जहाँ बुजुर्ग न हो, और वो बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं है जो धार्मिक आयोजनों का संरक्षण न करते हो। ऐसे आदरणीय सत्यपाल जैन अध्यक्ष जी, महामंत्री, इस कार्यक्रम के मेरुदंड नींव की एक अनंत ऊर्जा संपन्न व्यक्तित्व, ऑलवेज एक्टिव पर्सनालिटी, गजब की ऊर्जा, गजब का उत्साह, पूरे कार्यक्रम के लिए 24 घंटे ही नहीं बल्कि 12 महीने सतत प्रयासरत रहने वाले। एक कार्यक्रम में याद रखिएगा
एक एक पाई आप सबकी जो लग रही है उसका पूरा पूरा सदुपयोग हो, ऐसा प्रयास आदरणीय सुशील पाठक जी का हुआ करता है। आपके एक एक पैसे का बढ़िया सदुपयोग हो, बेहतर से बेहतरीन कार्यक्रम आपका आयोजित हो, इसीलिए साल भर तमाम तरह की योजनाओं को बनाते रहते हैं, जिससे हमारा कार्यक्रम हर साल उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर पहुंचता रहे। आदरणीय शिशु जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व, अध्यापक पेशे से होकर के इस कार्यक्रम के लिए बिल्कुल समर्पित हैं। आदरणीय मन्नू पांडे जी, आदरणीय सोनी जी, तमाम अच्छे लोग जो बैठे हैं, आदरणीय हर्षवर्धन जी जो इस मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में जो भी फेसबुक से पसंद करना चाहे इस कार्यक्रम को देख सकता है। और बढ़िया लिंक आपने संप्रेषित की है, सबको दिखा रहे हैं मंच पर विराजमान। और किसी भी यज्ञ में जब इंद्रदेव पधारे हैं तो समझो यज्ञ पूरा हो गया। हमारे संरक्षक आदरणीय इंद्रदेव सिंह जी, आदरणीय अयोध्यानाथ जी, और जब पूरा विश्व इस समय अयोध्या की ओर निहार रहा हो तो मंच पर भी अयोध्यानाथ विद्यमान हो तो कोई बहुत खराब बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम सबको आनंद मिल रहा है। ऐसे अयोध्यानाथ जी, आदरणीय शिव कुमार शास्त्री जी, अनिल दो हैं, चतुर्वेदी जी, आदरणीय अनिल पांडे जी, आदरणीय उपाध्याय जी बहुत अच्छे भजन के माध्यम से हम सबको आनंद दिया करते हैं। चंदन जी ताल वाद्य तबले पर सुंदर संगति, तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यगण, धर्मानुरागी भक्तवृंद, उपस्थित देवियों, प्यारे प्यारे बालकों, बालिकाओं, नौजवान साथियों, बड़े पुराने सब चिर परिचित चेहरे हैं। आप लोगों को देख करके बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है और आपकी ही ऊर्जा से कुछ बोल करके आपको अगर संतुष्ट कर पाता हूँ कि इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, आपका ही आशीर्वाद है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एडवोकेट ज्वाला प्रसाद जी बैठे हैं, विद्वान अधिवक्ता आपके दीवानी न्यायालय के फौजदारी के, आदरणीय पाठक जी, तमाम अच्छे लोग जो आगे से पीछे तक विद्यमान है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आए को प्रेम से भाव से भगवान के मंगल व्यसन नाम का संकीर्तन सब लोग संपन्न करें, फिर थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के बीच में हो जाएगी। कीर्तन करें इसलिए न करें कि केवल परंपरा का निर्वहन हो जाए, इसलिए कीर्तन न गाएं कि हम उसको सुनेंगे, इसलिए कीर्तन गाएं कि किसी जंगल के, किसी पेड़ के नीचे, किसी जमीन की बिल में, छोटे से सुराग में जब कोई नन्ही सी चींटी समझ रहे, एकदम चींटी माइक्रोस्कोपिक, उस चींटी का पैर कितना छोटा होगा, हैंडलेंस से भी नहीं दिखेगा। उस चींटी के पैर में अगर पायल बांध दी जाए तो पायल कितनी छोटी होगी, और उस पायल में जो घुंघरू लगा होगा वो कितना छोटा होगा। लेकिन अगर वो चींटी के पैर का पायल का घुंघरू भी बच जाए जमीन में किसी बिल में तो भी परमात्मा सुन लेता है। संत कबीर ने कहा कि चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। जब वो उसे सुन सकते हैं, इतनी बारीक सूक्ष्मतम आवाज को सुन सकते हैं, तो हमारे आपके कीर्तन को जरूर सुनते हैं। जब कीर्तन करें इस भाव से करें कि परमात्मा उसे अवश्य में वो सुन रहे। ताली भी आप इसलिए न बजाएं कि हम देखेंगे या कोई और देखेगा, इसलिए बजाएं कि भगवान के जो कैमरामैन हैं, हर्षवर्धन जी, भगवान के कैमरामैन गुप्त रूप से सबका चित्र हमेशा लेते रहते हैं, उनका नाम ही चित्रगुप्त है। वो हमेशा हमारी प्रत्येक झुंबिश को देख रहे हैं, कैमरे में कैद कर रहे हैं, हमारी हर हरकत उनके कैमरे में है। इसलिए ताली बजाएं, वो देख रहे हैं, इसलिए कीर्तन गाएं कि वो देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, अगर जीवन में कभी परमात्मा हमारा साथ छोड़ दे, भगवान ही मुसीबत में, विपत्ति में तड़पते हुए देख कर भी हमसे मुख मोड़ ले, तो क्या हमारी गति मुक्ति के लिए कोई साधन बचेगा? अगर भगवान मुख मोड़ ले, देवियों आप लोग समझ पा रही हो नहीं जो मैं कह रहा हूं? समझ में आ रहा है? एक आध बात बता दो, मुड़ी उड़ी हिला दो, हम ऐसे बोलते चले जा रहे हैं, आप लोग इधर मौनी बाबा बने बैठी। समझ में आ रही है बात? अगर समझ रही हो आप तो जरा बताओ, जब किसी व्यक्ति को परेशान होते हुए, छटपटाते, तड़पते देख के परमात्मा ही मुख मोड़ ले, तो क्या उसकी गति मुक्ति का, स्वर्ग मोक्ष का कोई साधन रहेगा? अगर भगवान चले जाए मुख मोड़ के हमें, विपत्ति में छोड़ करके, तो हमारे कल्याण का कोई साधन बचता है? नहीं ना, बचता है।
इसीलिए सत्संग समारोह 29वें साल में है, फिर भी आगे चलेगा। पूरा नहीं होगा सत्संग, जीवन भर सीखे, हम सीखते रहे। महाराज दशरथ जी जिस समय तड़प रहे थे, मूर्छित पड़े थे, राम आए उनको देखे। कैकेयी ने बताया मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, और वही सोच के तुम्हारे पूज्य पिताजी मूर्छित हो गए। राम ने देखा पिताजी मूर्छित है, न वैद्य बुलाने गए, न दवाई लेने गए, न पिता दशरथ के सिर पर राम जी ने हाथ रखा। जमीन पर तड़पते हुए, छटपटाते हुए, हा राम करके बिल्कुल घबराए हुए महाराज दशरथ को मूर्छित दशा में, मूर्छित होते फिर ठीक होते, फिर मूर्छित होते फिर ठीक होते, इस स्थिति में भी राम ने जब देखा तो एक पल उनके पास रुके नहीं और मुख मोड़ के चले गए। महाराज दशरथ जी ने हम सबको एक सूत्र दे दिया। उन्होंने कमाल का काम किया, दुनिया को बता दिया। सुमंत लौट करके आते हैं, दशरथ जी से बताते हैं कि राम अब नहीं लौटेंगे 14 वर्षों तक। तो महाराज दशरथ जी ने हम सबको एक फार्मूला बता दिया, सूत्र दे दिया कि दुनिया के लोगों, जब कभी जीवन में विपत्ति आए तो भगवान को याद करना, लेकिन भगवान भी विपत्ति में अगर मुख मोड़ के चले जाए तो भगवान के नाम का सहारा ले लेना। वो भगवान का नाम हमें भव सागर से पार करा देगा। जब दशरथ जी समझ गए इस संकट में राम भी मुझसे मुख मोड़ के निकल गया, तब उन्होंने 6 बार राम का नाम लिया है और भव सागर पार कर गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम। जीवन में जब कहीं संकट काल में राम भी मुख मोड़ ले, राम भी साथ छोड़ दे, तो राम के नाम का सहारा हमें मिल जाता है। ऐसे सहारे को प्रेम से स्वीकार करें, भाव से कीर्तन करें, ताली बजा के मस्ती से गाएं। फिर हम थोड़ी सी चर्चा आपको सुनाएं। सब लोग ताली बजाएं, जरा साल में से हाथ बाहर निकालें। ठंड है लेकिन पंडाल में इतनी नहीं है कि आप ताली न बजा सके, खूब मन से कीर्तन गाए। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की बीड़ा पर भी, नारद की बीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे,
बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण प्यारी है। प्रहलाद सी को जपते थे, प्रहलाद सी को जपते थे निस्वासर आठों याम। सीताराम सीताराम सीता सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम। क्या कहें अनाड़ी मोगलता, इसमें क्या सुटोना है। जप करिए सच सच बतलाऊं, प्रेमी जन के सच्चा सोना है। जप करिए इसका श्रद्धा से, जप करिए इसका श्रद्धा से, होवे सब पूरन काम। सीताराम सीताराम राम सीताराम राधे श्याम राधे सीताराम 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 सीता। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। आए एक बिंदु पर थोड़ा सा विचार किया जाए, पारण क्रम में ही चलेंगे लेकिन एक चौपाई सुनाते हैं, सुनिएगा समझिएगा, हो सके तो सीखिएगा। भगवान राम ने एक चौपाई कही, बाबा तुलसी ने लिखा कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई, अगर जीव सम्मुख हो जाए तो भगवान कहते हैं करोड़ों जन्मों का पाप उसका मैं मिटा दूंगा। इस पर भरोसा है कि नहीं आपको जो भगवान कह रहे हैं? ये सही है कि नहीं बात? सही है ना? बात बदलिएगा नहीं। भगवान ने कहा, बाबा तुलसी ने लिखा कि सम्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। भगवान ने कहा जीव मेरे सम्मुख हो जा, मैं करोड़ों जन्मों का पाप उसका मिटा दूंगा। अब बताइएगा, सती भगवान के सम्मुख गई थी कि नहीं? सती शिव जी की पहली पत्नी, और शिव भगवान के सम्मुख गई थी कि नहीं? उनका पाप कटा था कि बढ़ा था? भगवान के सम्मुख जाने के बाद पाप कटा नहीं, इतना बढ़ा कि जगतपति परमात्मा को प्राप्त करने की बात कौन कहे? अपने पति भगवान शिव ने भी उनका मानसिक त्याग कर दिया। शिव संकल्प, भगवान के सम्मुख जाने के बाद जो लौटी तब, शिव संकल्प कीन मन माही, बोले एहि तन सती बेट अब नाही। दूसरा उदाहरण, सुपर्णखा भगवान के सम्मुख गई थी कि नहीं? सोनी जी गई ना सम्मुख? और सही सही बताना देवियों, जब सुपर्णखा भगवान के सम्मुख गई थी उसका पाप कटा था कि नाक कटी थी? नाक कटवाएगा ही नहीं। ये बात सही है कि सम्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। ये सही होती है? सही भी हो सकता। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पहली बात सबने कहा दिया हाँ सही, लेकिन अब थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं, कुछ दिक्कत इसमें है ना? याद रखिएगा सही है, लेकिन मोबाइल में क्यों आता है ना, जब कोई गाना वाना बजता है तो बोल एक लड़की बोलती है कंप्यूटर वाली कि गाना कॉपी करने के लिए स्टार और 9 दबाइए। क्या आप किसी में आने लगा गाना कॉपी करने के लिए चाहे तो बटन दबाइए, दबाना मत करिए। जैसे बटन ये आप दबाएंगे तब फिर वो बोलेगी 30 रुपया मासिक शुल्क और शर्तें लागू। अब पैसा कटेगा बटन दबाने के बाद। गड़बड़ हुआ ना, शर्तें लागू। एक चौपाई बाबा ने लिखा, सुनिएगा समझिएगा क्या कह रहे हैं कि भजत
कृपा, ये तो सम्मुख जाने वाली बात है। सुपनखा सती गई, पाप नहीं करता। बाबा ने कह दिया कि भजत कृपा करी है रघुराई, मतलब भजन करने से, भजने से रघुराई कृपा करेंगे। ये सही है कि नहीं? सही है ना? मुड़िया हिला दीजिए बस, मैं समझ जाऊंगा। सही है ना? लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, शर्तें लागू हैं। अगर शर्तों का पालन आपने किया तब तो भजत कृपा करी रघुराई, वरना भजते रहिए कृपा नहीं होगी। शर्त क्या है? कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। उसी प्रकार से सम्मुख जाने के पहले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कप। अगर सम्मुख चले भी गए और कपट छल छिद्र है तो भगवान को पसंद ही नहीं है, तो पाप कटेगा। दिक्कत है कि नहीं? हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। अरे रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, आवरण देह का भी सुंदर हो। ध्यान से सुन लीजिएगा, जीवन में उतार लीजिएगा। भगवान को हमारे इस आउटलुक से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल हम कैसे हैं, इसी से भगवान का संबंध है। ऊपर वाले के चक्कर में मत पड़िएगा। हम कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल हैंडसम हैं, कितने नाइसी हैं, कितने प्रेटी हैं, कितने ग्लोरियस हैं, कितने गजब के हम लग रहे हैं, इससे मतलब मत रखिएगा, क्योंकि इससे भगवान का कोई संबंध नहीं बनता है। भगवान सीधे डिक्लेयर कर रहे हैं, यही बात है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, मन क्रम बचन। तो सूत्र याद रहे, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, आवरण देह का भी सुंदर हो, किंतु सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। अंतःकरण की सुंदरता, निर्मलता से प्रभु का संबंध है। अंतःकरण अगर कलुषित है, ऊपर से फुल्ली मेकअप होके जाइए, बढ़िया ब्यूटी पार्लर से लौट के आइए, आप भी जेंट्स पार्लर होके आइए, मंदिर में जाइए, भगवान आपके सौंदर्य को देखने वाले नहीं है। अगर अंतःकरण ठीक है तो सही है, वरना भगवान का कोई संबंध हमसे बनने वाला नहीं है। एक शायर ने सबके लिए कहा, मैं अपने लिए बात कर ले रहा हूं, याद रखना। मैंने माना कि तेरी नजरों में, समझिएगा, मैंने माना कि तेरी नजरों में सारी दुनिया की रूप रेखा है। पूछता हूं मैं क्या कभी तुमने अपना अंतःकरण भी देखा है, अपना अंतःकरण। इधर भी जरा नजर डाले, ये कैसा है? अगर ये ठीक है तब तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे, वरना नहीं। चली गई बहुत सज धज करके, फुल्ली मेकअप हो करके, बढ़िया तैयारी किया। आप लोग जानते हो ना, आप लोग शायद कम जानते होंगे, कौन है? अरे एक थी, वो बहुत सज धज के गई थी, तो हजारों साल की विधवा, लेकिन मेकअप इतना बढ़िया किया कि जल्दी से कोई समझ नहीं सकता ये नई है कि पुरानी है, विधवा है कि सड़वा है, ये कैसी है कोई नहीं जान सकता। सुपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सुपनखा, सुपनखा मतलब बेटियों, समझ रही हो ना? नख माने समझ रही हो, नेल, नख,
नाखून, और सूप माने तो पछोड़ने वाला जो सूप होता है। जिस बेटी का नाखून बड़ा होते होते सूप के मॉडल का हो जाए, समझ लो। आज तो सामान्य परिभाषा में देखा जाए तो जिसका नाखून सूप के मॉडल का हो जाए बढ़ के, वही, अब हम नहीं कह पाएंगे, फिर आना है और इन्हीं लोगों को कथा सुनानी है, मेरी मजबूरी है। हाँ, हेमंत क्या किया जाए, बार बार यही आना। सूपनखा माने जिसका सूप जैसा नाखून हो जाए बढ़ते बढ़ते। भारतीय संस्कृति में देवियों को नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए और सौभाग्यवती स्त्रियों को बाल कटवाना नहीं चाहिए। और आज उल्टा हो गया, हम बाल कटवा रहे हैं और नाखून बढ़ा रहे हैं। इससे बचिए, ये नारी संस्कृति के विपरीत आचरण है। कम से कम सौभाग्यवती देवियों को तो ध्यान रखना चाहिए। सवाल वो आ गई, सूपनखा रावण की बहिनी। बाबा तुलसी की कलम चली सूपनखा है। परिचय दिया किसके घर परिवार की है। किसी भी बेटी का परिचय जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक उसके पिता से नाम जोड़ के कहा जाता है कि फला की बेटी है। विवाह होने के बाद तब बताया जाता है फला की पत्नी है। यही ना परिचय है। अगर उसका परिचय न बाप से दिया जा रहा है न पति से दिया जा रहा है, इसके कुछ कारण होंगे। बाबा तुलसी ने कहा सूपनखा रावण की बहिनी, रावण की बहन है। इसका मतलब इसका पति और पिता दोनों अब धरती पर नहीं है। पहली बात तो पति पिता नहीं है, इसलिए भाई से संबंध जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, अगर रावण दुष्ट है तो ये भी रावण जैसी ही दुष्ट है, ये रावण की ही बहन है। बाबा तुलसी ने संकेत किया, इसलिए दुष्ट हृदय दारुण जस अहीनी। इस सर्पणी की तरह से दुष्ट है। सर्पणी कितना दारुण होती है आप जानती हो देवी हो। सर्पणी अपने ही बच्चों को खा जाती है। सूपनखा जब आ रही है राम जी के पास पंचवटी में, तो बाबा तुलसी ने देखा सूक्ष्म दृष्टि से, जैसे सर्पणी अपने ही परिवार का, अपने ही वंश का, अपने ही बच्चों का विनाश कर देती है, वैसे सूपनखा भी दारुण सर्पणी की तरह से आ रही है जो अपने ही निशाचर कुल को समूल विनाश करवा देगी। ये उसी उद्देश्य से आ रही है। बाबा तुलसी ने तब लिखा कि सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहीनी। एक तो रावण की बहन है तो दुष्ट होना स्वाभाविक है। रावण की बहन है तो दुष्ट होगी ही होगी, और इतना दुष्ट है कि अपने ही खानदान परिवार का विनाश कर देगी। याद रखना देवियों, आप भी औरत हो, सर्पणी भी स्त्रीलिंग में ही है। सर्पणी अपने ही वंश को, अपने ही बच्चों को मार के खा जाती है। एक सर्पणी से किसी व्यक्ति ने पूछा, बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी ओनली इन कंसंट्रेशन माय डियर सिस्टर्स, ऑल ओवर ऑडियंस प्लीज, ऑल ओवर ब्रदर्स टू, ध्यान से सुनिएगा। एक सर्पणी से लोगों ने पूछा, तू कैसी माँ है रे जो अपने ही बच्चे को मार के खा जाती है? तुझे बच्चे के प्रति ममता नहीं है क्या? तेरे अंदर माँ का वात्सल्य नहीं है क्या? बच्चे से स्नेह और प्रेम नहीं करती है क्या? सर्पणी फपक के रो पड़ी, कहा दुनिया के लोगों, मुझे भी अपने बेटे से बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, उसके लिए बड़ी ममता और बड़ा वात्सल्य होता है, लेकिन फिर भी मजबूर होके मैं अपने बच्चे को मार के खा जाती हूँ। जरोजी के बच्चे जानते होंगे, एक सर्पणी 100 से अधिक अंडे दिया करती है, लगभग 100 को मार के खा जाती है। 1, 2, 4 जो छिटक के बच जाते हैं, उसी से सर्पों की उत्पत्ति होती है। जंतु विज्ञान में वर्णन है। सर्पणी रोते हुए बोली, सर्पणी ने रोते हुए कह दिया, कहा मैं भी अपने बच्चे से प्रेम करती हूँ, उसके प्रति वात्सल्य है, स्नेह है, दुलार है, बड़ी ममता है, बड़ा मोह है, लेकिन फिर भी उसको मार के खा जाती हूँ। देविया ध्यान से सुन लेना। लोगों ने रोती हुई सर्पणी से पूछा, कहा जब उसकी ममता में अब भी तू रो रही है तो मार के खा क्यों जाती है? उसकी मौत की जिम्मेदार तू क्यों बन जाती है? सर्पणी ने रोते रोते कह दिया, कहा मैं अपने बच्चे से प्रेम तो बहुत करती हूँ, लेकिन जब मुझे महसूस होता है, मुझे पता चलता है कि मेरा यही बच्चा आगे चल के बड़ा होने के बाद समाज में जहर फैलाने का काम करेगा, तो मैं सोचती हूँ ऐसे जहरीले बच्चे के जीने से इसका मर जाना अच्छा है, इसकी लंबी जिंदगी न हो तो समाज में जहर फैलाए। ऐसे नालायक बच्चों की लंबी जिंदगी की प्रार्थना भगवान से नहीं करना चाहिए। अबू सलेम की माँ आज भी आजमगढ़ में बीड़ी बना करके रोटी खाती है, कभी कभी पश्चिम तरफ मुंह करके
अपने परवरदिगार आलम रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबादत करते हुए रोते रोते प्रार्थना करती है, मेरे खुदावंद करीम, मेरे अल्लाह ताला, इस औरत पर एक रहम बरसा देना। अगर धरती पर फिर कभी जन्म हो मेरा, बिना बेटे की माँ बन करके पूरी जिंदगी गुजार लूंगी, ठीक है, लेकिन नालायक बेटे की माँ बना करके मुझे धरती पर कभी मत भेजना। वो मुझे भी दुख दे रहा है, तमाम माताओं को दुख दे रहा है। तो सरपड़ी तो ऐसी दारुण होती है जो अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार देती है। ये सुपर्णखा भी उसी क्रम में आई है जो अपने परिवार के, अपने वंश के ही, अपने निश्चर कुल के ही विनाश की योजना यहाँ बना देगी राम के सामने। वो आ रही है सुपर्णखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। सुपर्णखा पंचवटी में गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बारा। बाबा तुलसी ने लिखा एक बार पंचवटी गई। याद रखना रामचरितमानस में कई बार एक बार एक बार ऐसा शब्द आया हुआ है। और जब जब एक बार या बार एक आ जाए समझ जाइएगा वहां कथा का कुछ न कुछ टर्निंग पॉइंट है, कथा वहां जरा रुक रही है, वहां कोई न कोई और रहस्य छिपा हुआ है, कुछ न कुछ वहां इंटरनल पॉइंट जरूर स्टोरी का है। जैसे बच्चे जानते हैं कभी कभी किताबों में लिखा होता है लॉन्ग लॉन्ग एगो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए लायन, देयर वाज ए ब्राह्मण, देयर वाज ए मैन, कुछ भी कहा जाता है। जब लॉन्ग लॉन्ग एगो वंस अपॉन ए टाइम, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले एक बार की बात है। जब एक बार की बात वाला पैराग्राफ पूरा हो जाता है तब स्टोरी शुरू होती है, वहीं से कुछ कहानी खास जुड़ती है। जहां एक बार आ जाता है, बाबा तुलसी ने यहाँ भी संकेत किया कि पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। वो देख करके मुग्ध हो गई। अच्छा, राम को देखने जाने से पहले एक और काम किया उसने। जाने से पहले क्या किया, गोदावरी में स्नान करके जब निकलने लगी सुपर्णखा तो देखी गोदावरी के किनारे जमीन पर जो पद चिन्ह पड़े हैं, धूल में जो पद चिन्ह पड़े हैं, पैर के तलवे के निशान जो पड़े हैं वो बहुत अद्भुत हैं। शंख चक्र तमाम उसमें सुंदर सुंदर धनुष निशंग बाण ये सब बना हुआ दिखाई दिया। सुपर्णखा ने देखा तो महसूस करने लगी जिस पुरुष के चरण के तलवे के निशान जमीन की धूल पर इतने सुंदर बने हैं, वो पुरुष कितना सुंदर होगा। जरा इसी निशान को पकड़ करके उस पंचवटी की ओर चलूं जहां पैरों के निशान गए हैं। पंचवटी की ओर सुपर्णखा जाने लगी। उसने महसूस किया जब सुंदर हैंडसम पुरुष से मिलना है तो मैं भी जरा ब्यूटीफुल बन के जाऊं। चली गई कहाँ, ब्यूटी पार्लर, मतलब माया के ब्यूटी पार्लर गई, सजने लगी। आप लोग भी जानती हो ना खूब बढ़िया, कई महीने पहले से फाउंडेशन, फिर क्लींजिंग, फिर ब्लीचिंग, फिर फेशियल, फिर मसाज, फिर आईब्रो सेटिंग, फिर शहनाज हुसैन क्रीम, फेयर एंड लवली गार्नियर, स्किन लाइट व्हाइट ब्यूटी, तमाम प्रकार का एक से एक ब्रांड आप समझो। अरे आप देखो कभी ध्यान से, जब दुल्हन बन के बेटियां स्टेज पर जाएं तो आंख के इसमें जो आगे बरौनी है उसमें लगाने वाला दूसरा होता है, इस पलक के ऊपर वाला दूसरा होता है, नीचे वाला तीसरा होता है, अंदर लगाने वाला चौथा आइटम होता है। ये खाली आंख में 4-5 प्रकार का आइटम लगा ले। धन्य हो देवी, केवल आंख की सजावट में 4-5 प्रकार का आइटम प्रयोग करती है। करिए ठीक है, श्रृंगार अच्छी बात है, मैं उसको बुरा बहुत नहीं मानता, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से सुन लेना बेटियों देवियों, जिंदगी के लिए कह रहा हूं, आप आधुनिक श्रृंगार को खूब स्वीकार करिए, उसमें कोई रोक नहीं, कोई परहेज नहीं मेरी ओर से, और मेरे रोकने से आप मानेंगे ही, ये भी मुझे पता है, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितना मर्जी उतना श्रृंगार कर लें, किंतु उस श्रृंगार के साथ अपनी जिंदगी में सीता का संस्कार कभी न भूल जाएं। आपका श्रृंगार बहुत अच्छा है लेकिन संस्कार भी उससे अच्छा होना चाहिए। इस बात को जरा रुक के बेटियों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी एक बेटी का, एक बहन का बहुत अच्छा श्रृंगार यदि उसे एक दिन के लिए सुंदर बना सकता है तो उस बेटी का अच्छा संस्कार उसकी पूरी जिंदगी को सुंदर बना सकता है। इसलिए जीवन में आप श्रृंगार के साथ अपने संस्कार पर भी खूब ध्यान दें। तो बढ़िया फुल्ली मेकअप धो के गई, अच्छे से कंफ्यूज हो जाए,
कि कितनी उम्र इसकी होगी सब पता ही नहीं था। तो गोदरेज हेयर डाई काटो वो लगाओ, जवान बन जाओ। गार्डियर वाला निशा काली मेहंदी, पता ही नहीं चला तो किसकी। हमारे यहाँ के बुजुर्ग थे 70-75 साल के बाबूजी, वो बाल काला कर रहे थे। क्योंकि 15 साल का लड़का देखा, कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? बुजुर्ग ने कहा देखो ये इतनी कम उम्र 75 साल का हूं तभी बाल सफेद हो गया है, इसलिए इसको काला कर रहा हूं। तो 15 साल का बच्चा गया, अच्छी सफेद पेंट वाली डिबिया लाया, ब्रश लेके अपना पूरा बाल सफेद करने लगे। तो बुढ़ऊ दादा पूछे, कहा नाराज मेरा सफेद में काला कर रहा हूं, तेरा काला है तो सफेद क्यों कर रहा है? वो लड़का बोला, कहा बाबूजी जब आप बुजुर्ग हो के अपना बाल काला करने लगे तो मैंने सोचा मैं ही अपना सफेद कर लूं, क्योंकि परिवार में एक बुजुर्ग की जरूरत हमेशा होती है। जब आप जवान कर रहे तो मैं ही बुजुर्ग हो जाऊं। मतलब बुजुर्गों की जवानी को बच्चे भी नतमस्तक हो जाए। इतना बढ़िया सब सेटिंग फिटिंग अपनी मैं मतलब किसी को समझ नहीं रहा, आप लोग माफ करिए, मैं किसी को देख के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत फील करिए। वैसे भी सब लोग टोपी लगाए, मुझे क्या पता किसका बाल सफेद है किसका बाल काला है। वो गई सजट करके, रुचिर रूप धरी, था नहीं रुचि रूप, धारण करके गई, नकली बना के गई। रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। गलत स्टेप है, अपरिचित व्यक्ति है, बहुत सुंदर हो, एकांत में है, जंगल में है या कहीं भी है, आप उसके सामने पहले तो जाओ मत, सीधे फ्रंट पे आप मत जाओ। अगर जाना किसी कारण से जरूरी हो गया तो बात मत करो। यदि बात भी करना हो गया किसी मुसीबत में, परेशानी में, तो डोंट स्माइल प्लीज माय डियर सिस्टर्स, बिल्कुल मुस्कुराइए नहीं। अकारण अपरिचित व्यक्ति के सामने मुस्कुरा के बात करना ये बहुत बड़ी असभ्यता है। इसको आज के लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन मानते हैं, ये भारतीय संस्कृति में असभ्यता है। चली गई। रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। थोड़ा नहीं, मोस्टली स्माइलिंग फेस राम जी से टेबल टॉक करना चाहती है। बोली बचन बहुत मुस्काई, राम जी से कह रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह सजोग विधि रचा विचारी। राम जी के पास पहुंच के सुपनका कहने लगी कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है संसार में, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है संसार में, ये संजोग विधाता ने बढ़िया रचा। राम जी सुपनका की ओर देखे तो नहीं, लेकिन बात को महसूस करने लगे कि क्या कह रही है, मेरे समान कोई पुरुष नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ, रामयो परब्रह्म, रामयो परात्पर है, रामयो परमम तत्वम, श्री राम ब्रह्मतारक है, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे समान कोई पुरुष नहीं है। ये तो सत्य है। मनुष्य रूपा के सामने भी राम ने स्वीकार किया था कि आप सरिस कह खो जाऊं जाई, नृपतो तनय होब मैं आई। मेरे समान कोई दूसरा संसार में नहीं है, ये तो सत्य है, लेकिन इसके समान, ये जो सामने सुपनका आई है, इसके समान भी कोई नहीं है, ये कैसे कह रही है। सुपनका ने जो कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह सजोग विधि रचा विचारी। मेरे समान कोई औरत नहीं तुम्हारे समान, मेरे समान कोई नारी नहीं तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं। राम सोचने लगे ये ऐसा क्यों कह रही है। अंदर से राम ने देखा सुपनखा कौन है। बाहरी लीला के धरातल से राम जरा अंदर गए, उन्होंने महसूस किया सुपनखा कौन है। फिर अंदर ही अंदर राम जी ने सुपनखा से पूछा, मेरे समान कोई पुरुष नहीं है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन तेरे समान कोई स्त्री नहीं है, ये क्यों कह रही है। या फिर हमारे तुम्हारे बीच में समानता किस बिंदु पर है। सुपनखा भी अंदर की बात समझ करके अंदर से राम जी से बोलने लगी। ऊपर से न लक्ष्मण सुन पा रहे हैं न सीता सुन पा रही है, अंदर की बात अंदर से सुपनखा बोल रही है और अंदर से राम जी सुन रहे हैं। अंदर से राम जी ने पूछा, हमारी तुम्हारी बराबरी किस पॉइंट पर है, कहां से तुम मेरे समान अपने को बता रही हो। सुपनखा भी अंदर ही अंदर रोते रोते बोलने लगी, रघुनंदन यदि आप मुझे अच्छी तरह से पहचान गए
होंगे, यदि आप अंतर्गामी परमात्मा होंगे, यदि आप सर्वज्ञ परमात्मा होंगे, यदि आप सर्वात्मा परमात्मा होंगे, तो मेरी असलियत को आप जान गए होंगे। राम ने एक्सेप्शन दिया, मैं जान गया तुम्हें, तू सुपनखा है, विद्युत जिह्वा की पत्नी है, हजारों वर्ष की विधवा है, राक्षसी है, सुंदरी नकली रूप बना के तू आई है, लेकिन मेरे तुम्हारे बीच में समानता क्या है? सुपनखा ने कहा, राघव अगर आप मुझे पहचान गए हैं तो आप जानते होंगे मेरे पति विद्युत जिह्वा को मेरे ही भाई रावण ने मौत के घाट उतार दिया, मेरे पति को रावण ने मार डाला और मैं अपने भाई के द्वारा ही विधवा बना दी गई। और जब से मेरे पति को मेरे भाई रावण ने मारा है, मैं विधवा बनकर के संसार में घूम रही हूँ। इस दंडकारण्य में पंचवटी क्षेत्र में मैं ऐसे घूम रही हूँ विधवा होकर के अकेली। तब से मेरे मन में एक टीस है, एक वेदना है, एक संकल्प है, एक मन का भाव है कि मैं तब तक नहीं मरना चाहती हूँ जब तक मेरी तरह से संसार की सारी राक्षसियां विधवा न हो जाएं। जैसे रावण ने मुझे विधवा बनाया है, वैसे जब तक सारी राक्षसियां विधवा न हो जाएं तब तक मेरे मन को शांति, मेरे हृदय को सुकून नहीं मिलेगा। राम जी ने कहा तो इससे हमारी तुम्हारी समानता क्या है? सुपनखा ने कहा, इच्छा मेरी भी है कि संसार से निशाचर चले जाएं, जब राक्षस मारे जाएंगे तब राक्षसियां विधवा होगी। ये इच्छा मेरी भी है और संकल्प आपका भी है, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया है कि निश्चर हीन करऊं मैं भुज उठा जी प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। प्रभु जब आपका संकल्प है धरती निशाचरों से विहीन कर देंगे, और मेरी भी इच्छा है धरती के सारे निशाचर मारे जाएं और निश्चरियां विधवा हो जाएं, तो एक पॉइंट पर निश्चरों से धरती को विहीन करने के बिंदु पर हमारा आपका विचार संकल्प एक जैसा है। सुपनखा राम जी से कहने लगी, प्रभु मैंने सुना है कि निश्चरों से हीन पृथ्वी को करेंगे आप, श्रवण सुनी आई ये प्रतिज्ञा तुम्हारी है। प्रभु आपका प्रणय मैंने सुना है कि निश्चरों से हीन पृथ्वी को करेंगे आप, श्रवण सुनी आई ये प्रतिज्ञा तुम्हारी है। विधवा के बेस एक बंधु लंकेश कियो, तब से अवधेश छाई दुख की दवारी है। जब लौन मैं हंसऊं उन जातु धान की भाग पर, मेटू ना सिंदूर ये प्रतिज्ञा हमारी है। और जब प्रतिज्ञा है दून की निश्चर को नाश करिबे की, तो फिर तुम सम पुरुष नमो सम नारी है। राघव तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और समान कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों की प्रतिज्ञा निश्चरों को समाप्त करने की है। इसलिए सुपनखा बोल रही है, पंचवटी सो गई एक बारा देखी बिकल भई जुगल कुमारा, बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, देखो खोज लोक। अच्छा राम जी से वो बात कर रही है, अंदर हो गई, राम समझ गई, राम समझ गए निशाचरों से संघर्ष करने का प्रथम सोपान यहीं से शुरू होगा। निशाचरों को धरती से मिटाने का पहला कदम यहीं से उठाना होगा, इसीलिए कारण बन के आई है। अब ऊपर की लीला में राम जी ने क्या किया, बात सुपनखा कर रही है, लेकिन राम जी ने सुपनखा की ओर देखा नहीं एक नजर भी। सुपनखा को राम जी नहीं देखते। आपका भी धर्म है, अपरिचित है, मोस्ट ब्यूटीफुल हो, अपरिचित सुंदरी है, आपको अगर बैकग्राउंड पता चल गया कि खराब संस्कार की है, नकली मेकअप करके आई है, श्रृंगार अच्छा है, संस्कार गंदा है, तो आपका भी धर्म है उस नालायक नारी की ओर नजर उठा के कभी देखिए ना। दोनों के लिए सिद्धांत है, याद रखिएगा। यदि आपके लिए सिद्धांत है किसी पराये पुरुष की ओर आप नजर उठा के न देखें, उससे मुस्कुरा के बात न करें, तो आपके लिए भी व्यवस्था है। आपका भी धर्म है किसी पराये पुरुष के सामने मुस्कुरा के, अपरिचित व्यक्ति से, अजनबी से मुस्कुरा के इस तरह से असभ्यता से सुपनखा की तरह से बात न करें। आपका धर्म है, इसको आप निभाएं। आपका भी धर्म है, आप भी किसी पराई नारी को नजर उठा के कभी न देखें, उससे बात न करें, समझे महसूस करें, उसको
पहले कैसी है ये याद रखना। भारत का गरिमामंडित इतिहास है, आप सभी जानते हैं, पुराण की कथा है। एक गजब का वीर, गजब का तेजस्वी नक्षत्र कुरुवंश का अपने कमरे में विश्राम कर रहा था। ऊपर से स्वर्ग की अप्सरा आती है, जिसको जन्नत का हूर आप कह सकते हो। स्वर्ग की अप्सरा उतर के आती है। अंधेरी रात में जब उतर रही थी तो लगता था नौजवान बच्चे ध्यान से सुन ले, नौजवान साथी इस उपाख्यान को ध्यान से सुन ले। उस स्वर्ग से उतरती अप्सरा जब आ रही थी तो लगा अंधेरी रात में सूरज की कोई किरण नीचे उतर रही है। उसको वो आई और दरवाजा नॉक किया, खटखटाया। अंदर अर्जुन बैठे थे। अर्जुन ने कह दिया जो भी हो दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अर्जुन को नहीं पता ये कोई पुरुष है कि स्त्री है। जब अंदर गई तब अर्जुन ने देखा गजब की सुंदरी अंदर पधारी। एक नजर तो दरवाजा खुलने पर सामने गई। अर्जुन ने देख लिया, नजर इधर कर लिए। वो सुंदरी आगे बढ़ी, अर्जुन से कहने लगी वीरवर अर्जुन मेरी इच्छा पूरी करो, मैं प्रणय निवेदन करने आई हूँ, मेरी प्रणय याचना स्वीकार करो, मेरी इच्छा पूरी करो। अर्जुन ने कहा देवी क्या चाहती हो? उस औरत ने कह दिया, सुंदरी ने, स्वर्ग की अप्सरा ने कह दिया, धरती पर ऐसी सुंदरी नहीं, स्वर्ग से अप्सरा उतरी थी। उसने कह दिया अर्जुन मेरी इच्छा है तुम मेरे साथ वो प्रक्रिया करो कि मेरे गर्भ से तुम्हारे जैसे बेटे का जन्म हो जाए। ये बेटर अंडरस्टूड है। वो सुंदरी क्या चाहती थी आप समझ गए होंगे। अर्जुन से कह दिया अर्जुन मेरे साथ तो प्रक्रिया करो जिससे मेरे गर्भ से तुम्हारे जैसे बेटे का जन्म हो जाए। अर्जुन ने कहा देवी जो आप चाहती हो उस प्रक्रिया के बाद अर्जुन जैसा बेटा हो, ये इसकी गारंटी नहीं है। बेटा हो कि ना हो इसकी भी गारंटी नहीं है, और बेटा हो तो अर्जुन जैसा हो इसकी भी गारंटी नहीं है। अरे आपको देवी जी यदि अर्जुन जैसा बेटा चाहिए तो अर्जुन जैसा नहीं, अर्जुन ही आपका बेटा बनके करता है। आप मां बनकर के आशीर्वाद दे दो। अर्जुन जैसा नहीं, अर्जुन आपको बेटे के रूप में मिल गया है। मैं मां मानता हूं आपको, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपका स्वयं बेटा हूं, मैं आपके इस धर्म का निर्वहन करूंगा। वो सुंदरी पीछे खिसक गई, 4 कदम पीछे गई। क्या खबरदार अर्जुन मेरी नजर में तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी नियत मेरा विचार तुम्हारे लिए बदल गया है। अब तू ऐसा नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा देवी जो कुछ भी हो, अगर आपकी नियत से मैं कुछ और हूं तो मेरी नियत में आप केवल मां जैसी अब हो सकती हो और कुछ नहीं। उस अप्सरा ने कह दिया अर्जुन अगर तू मेरी प्रणय याचना ठुकरा देता है तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। 1 वर्ष के लिए तुझे नपुंसक होकर जीना पड़ेगा। भारत के जवान अर्जुन की दोनों भुजाएं उठ गई। कहा माता जी देवी जी 1 वर्ष नहीं, ये वीर अर्जुन पूरा जीवन नपुंसक रह के जिंदगी बिता सकता है, लेकिन पराई नारी पर दृष्टि कभी नहीं डाल सकता है। उस अप्सरा ने श्राप दे दिया। अर्जुन ने श्राप स्वीकार कर लिया और बृहन्नला बनकर के राजा विराट के यहाँ उत्तरा और बेटियों को नाच सिखाते रह गए। नपुंसकता अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वर्ग की अप्सरा को खराब नजर से नहीं देखे। तो आपका जैसे धर्म है कि पराये पुरुष को आप मां अपने भाई पुत्र अथवा पिता की नजर से देखें, वैसे आपके लिए भी जननी नहीं पर नारी आपके लिए व्यवस्था है। राम ने क्या किया? राम सामने सुपनखा खड़ी है, गजब सर धक के आई है, जरा सा राम की नजर सुपनखा की ओर नहीं गई। सुपनखा राम से ही बात कर रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये सजोग विधि रचा विचारी। देखो अपने को नारी बोली, पहला वाक्य उसका नारी निकला। फिर दूसरा क्या बोल रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी पॉइंट आप लोग सुनिएगा। ये बोलने में बड़ी बारीक होती है, जल्दी से अपनी उम्र औरतें नहीं बताती हैं। इतनी पुरानी बात आप लोग सुने होंगे। एक ट्रेन में 3 औरतें यात्रा कर रही थी। एक औरत की उम्र थी लगभग 45 साल, दूसरी की 40 साल, तीसरी की 35 साल। 45, 30 और 45, 40 और 35 साल तीनों आपस में बात कर रही थी। तो दोनों छोटी उम्र की औरतों ने बड़ी वाली से पूछा 45 वाली से, दीदी आपकी उम्र कितना होगी? तो 45 वाली बोली कि अभी यही मेरा 25वां पूरा होने वाला है। 20 साल डाउन कर दिया, कहा 25वां पूरा होने वाला है। तुम्हारी उम्र कितनी है? तो 35 साल वाली बोली कहा मेरा भी 19वां अभी लग रहा है। 35 साल की है, 19वां लग रहा है। लास्ट वाली छोटी वाली सबने पूछा जो 30 साल की थी, तुम्हारी कितनी उम्र है बच्ची? उसने कहा 15-16 साल की मैं भी हो रही हूँ। उम्र बताया। ऊपर से थे बुजुर्ग थे।
80 साल के बुजुर्ग थे, ऊपर वाली बर्थ पर थे ट्रेन में, वो धड़ाम से गिरे नीचे खड़बड़ा के। जैसे गिरे और पूछा क्या हुआ क्या हुआ, वो बुढ़ऊ बोले अभी मैं पैदा हो रहा हूँ, अभी भी मैं जन्म ले रहा हूँ। तो झूठे बोलना है, जितना बोलो कि एकदम ताजा ताजा लगी गिर रहा। बुढ़ऊ फट से बोले आप लोगों के पास मोबाइल है क्या? मोबाइल है? वो औरतें बोली मोबाइल है तो क्या करोगे? तो आप ब्रह्मा को बताना चाहता हूं मैं सकुशल दुनिया में आ गया। तो कोई बड़ा काम नहीं मोबाइल से। बुढ़ऊ बेचारे मोबाइल चलाना जानते नहीं थे, बता दिए उसे। तो उम्र घटाने के चक्कर में सुंदरी बन के आई, सुंदर बढ़िया मेकअप करके वो, और राम जी से बोलने में फंस गई हो। राम जी उसकी बात को देखो, राम जी के सामने जब कोई आता है तो राम जी बड़े निसंत हैं, वो उसकी बात को बहुत गौर से नहीं सुनते। लेकिन लक्ष्मण अपरिचित व्यक्ति जो आता है, नया परिचय वाला, तो लक्ष्मण बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुमनखा बोल रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, देखो खोज लोक तिहु माही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, ताते अब लगी रहु कुमारी। बात बिगड़ गई, पहले नारी बोली है, अब कुमारी बोल रही है। ताते अब लगी रहम कुमारी, बट मन माना कछु तुम ही निहारी। सुपनखा ने कह दिया, ओ प्रिंस, आई एम नॉट 100% सेटिस्फाइड विथ योर हैंडसमनेस। मन माना कछु तुम ही निहारी, कुछ परसेंट मेरा मन तुम्हारी सुंदरता देख के संतुष्ट हो रहा है। लक्ष्मण, राम ने कहा लक्ष्मण भैया इस सुंदरी ये औरत क्या बोल रही है सुन रहे हो? लक्ष्मण ने कहा मैं तो सुन रहा हूं और समझ भी रहा हूं, लेकिन भैया आप केवल सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे। राम ने कहा अच्छा तुम सुन के समझे क्या? कहा इसकी भाषा आप देखो, बेटियों का नियम होता है विवाह से पहले एक कुमारी कही जाती है, विवाह के बाद नारी कही जाती है, बच्चे हुए तो महतारी कही जाती है। कुमारी, नारी, महतारी एक क्रम है। और सुपनखा बोलने में पहले नारी बोल चुकी है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, क्या सजोग विधि रचा विचारी। बाद में कह रही देखो खोज लोक त्यों माही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, ताते अब लग रहा हूं कुमारी। अब बोल रही मैं कुमारी हूं। लक्ष्मण ने कहा पहले कुमारी बोलती फिर नारी बोलती तो बात सही समझ में आती। ये पहले अपने को नारी बोली है फिर कुमारी बोली है, इसलिए इसके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। राम ने कहा तो तुम इसके बारे में समझ क्या पा रहे हो, निष्कर्ष क्या निकाल रहे हो? लक्ष्मण ने कहा मुझे तो लगता है कि न ये कुमारी है न ये नारी है, बल्कि 2-4-10 की महतारी है, बिना मतलब के मेकअप करके आई है हमको बेवकूफ बना। 4-10 की महतारी है, इसमें कोई ऐसा गुण नहीं है जो ये बता रही कुमारी नारी वाला, एकदम गड़बड़ है। राम ने कहा तो लक्ष्मण ने कहा आप समर्थ हैं, श्रेष्ठ है, जो करना चाहे करे। राम ने क्या किया, जब सुपनखा बार बार कहने लगी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, देखे वो खोज लोक तिहु माही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, ताते अब लगी रहम कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हें देख के कुछ परसेंट मेरा मन संतुष्ट हो रहा है, अगर तुम चाहो तो प्रपोजल एक्सेप्ट करो, हमारा तुम्हारा संबंध बन जाए। राम ने क्या किया, राम उसकी ओर देखे नहीं, सीता ही चीतई। सूत्र सीखिएगा, दुष्ट है आध्यात्मिक श्रोता बैठे हैं, भागवत महापुराण के अप्रतिम व्याख्याता आदरणीय हेमंत जी बैठे हैं, कर्मकांड भास्कर आदरणीय संतोष जी बड़ी मधुर कथा के प्रवक्ता हैं। आप लोग भी बहुत आध्यात्मिक श्रोता हैं, बीच बीच में ध्यान से सुनिएगा। अलीगढ़ से पधारे एक से एक बढ़िया श्रोता, ध्यान से सुनिएगा जरा। यहाँ राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं, सामने सुपनखा है। ये सुपनखा कौन है? प्रबल वासना है, एडवोकेट ज्वाला प्रसाद जी। ये प्रबल वासना है सुपनखा, और राम ज्ञान है, बीच में सीता भक्ति है, लक्ष्मण वैराग्य है। कभी वासना जब ज्ञान के पास आती है तो ज्ञान कभी कभी जब वासना अपने उग्र रूप में होती है तो ज्ञान को प्रभावित कर डालती है। इसलिए ज्ञान ने वासना से बचने के लिए समझ गए राम कहीं ज्ञान विचलित न हो जाए, इसलिए ज्ञान राम ने भक्ति सीता का ध्यान किया। सीतई चितई, क्योंकि ज्ञान अगर अकेला रहेगा तो वासना को अवसर वहां मिल सकता है,
लेकिन ज्ञान के साथ अगर भक्ति लगी रहेगी, यदि ज्ञान के साथ भक्ति होगी तो वासना का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वासना में अविद्या माया है। माया भगत सुनो तुम गोई उत्तरकांड में, नारी वर्ग जाना सबको, वो माया है और ये भक्ति है। और जहां भक्ति रहेगी वहां माया का असर नहीं होगा। सुबन का माया है, सीता जी भक्ति है। सुबन का वासना है, सीता जी भक्ति है। राम ने क्या किया? सीता चितई, भक्ति का आश्रय लिए। जब भक्ति ज्ञान के साथ रहेगी तब वासना को वहां अवसर नहीं मिल सकता है। सीता चितई कही ते ही बाता, इशारा कर दिया बैराग्य की ओर। मेरे साथ बैराग्य भी है, ऐसा नहीं ज्ञान अकेला है। ज्ञान के कही ते ही बाता, बोले आहई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है। तमाम लोग सोचते हैं नाम हमको नहीं याद है। अब जनक नारी का नाम क्या होता है? इतना दिमाग लगा पूछते हैं। एक आदमी ने कहा महाराज वो जो सुपनखा थी उसको, उसके पति को रावण ने मार डाला था। सुपनखा वाला चरित्र सुनाया तो बाद में किसी ने पूछा महाराज सुपनखा के पति को रावण ने मार डाला था, उसके बेटे को लक्ष्मण ने मार डाला था, पिंजरे में था, लोहे को गाली बक रहा था, लक्ष्मण ने मार डाला जंगल में ही। बाद में सुपनखा भी जब मर गई होगी तो सुपनखा की पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम हुई? हमने कहा शाबाश शेर, सुपनखा पुराने रिश्तेदार तुम लग रहे हैं। इतने दिन बाद, लाखों साल बाद प्रॉपर्टी खोज रहे, इतना पता लगा रहे हैं। अरे कहा आप लोग कथावाचक हैं, आपको बताना चाहिए, जानना चाहिए। हमने कहा हम कथावाचक हैं, लंका के लेखपाल नहीं है। हमको क्या पता, वहां लंका के रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाकर पता लगाओ, हम क्या जाने उसकी प्रॉपर्टी का। ऐसा तो हम लोग पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान राम ने कुमार क्यों कह दिया? राम स्थित पर के व्यक्तित्व है, वो समझते हैं किससे कैसे संवाद करना है। अगर हजारों वर्ष की विधवा अपने को कुमारी कह रही है तो राम ने कहा इसकी शैली में अगर देखा जाए पति साथ नहीं है तो अपने को कुमारी मान रही है, तो पत्नी साथ नहीं है इसलिए लक्ष्मण भी कुमार है। इसकी शैली में मेरी तो पत्नी सीता है, इशारा कर दिया सीता है चिट्टी, वो कुमारा है। अथवा कुमार माने कुत्सिता मारो यस्मात् सा कुमारा, मार माने कामदेव, कामदेव भी जिसके सौंदर्य के आगे लज्जित हो जाता है, उस सौंदर्य के स्वामी लक्ष्मण जी हैं। अगर तू सुंदरता पर निजी है तो लक्ष्मण के पास। अथवा कुमार माने मोर को भी कुमार कहा जाता है, मोर को भी कुमार कहा जाता है। मोर कभी नारी अपनी पत्नी का, मोरनी का स्पर्श जीवन में नहीं करता है, इसलिए उसको भी कुमारा माना जाता है। और तू अगर सर्पिणी है तो सर्पिणी का बढ़िया इलाज मोर के पास होगा, वहां जाओ ठीक कर देगा, तुम्हें और सही कर देगा, जाओ। अथवा लक्ष्मण की ओर क्यों इशारा कर दिया? क्योंकि ये दुष्ट हृदय दारुदस अहिनी, अगर ये अहिनी है, सर्पिणी है, तो मेरा लक्ष्मण शेषा अवतार है, सजाती संबंध हो सकता है। अहिनी का संबंध मनुष्य से नहीं होगा, राम मानव अवतार में है, नर अवतार में है। सर्पिणी का संबंध नर से नहीं होगा, इसलिए सर्पिणी का संबंध शेष से हो सकता है। उधर जाओ, तमाम बातें वहां हैं, उस पर बहुत ज्यादा माथा भक्ति नहीं करनी चाहिए। राम जी ने केवल इस सेंस में कह दिया, अच्छा राजा का कुमार, राजकुमार जब तक राजा नहीं हो जाता है तब तक राजकुमार ही कहा जाता है, विवाह होने के बाद भी वो कुंवर ही कहे जाते हैं। तमाम राजाओं को आप जानते हैं वो कुंवर कहे जाते हैं, इसलिए भी राम जी ने कह दिया अहि कुमार मोर लघु भ्राता। फिर वो लक्ष्मण के पास चली गई, सोचा चलो ठीक है कि बड़े वाले को मैंने ज्यादा लाइक किया था, ज्यादा पसंद किया था, अगर ये रिजेक्ट कर रहा है तो हो सकता है छोटा वाला सेलेक्ट कर ले। अब लक्ष्मण के पास चली गई, लक्ष्मण क्या बोले? लक्ष्मण की नजर राम जी की ओर गई, वो भी वैराग्य हैं, वासना के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। वैराग्य ने ज्ञान और भक्ति का संबल लिया। वैरागी के जीवन में भी वासना आ सकती है, अकेला वैराग हो सकता है विफल हो जाए, इसलिए ज्ञान और भक्ति का संबल लिया। लक्ष्मण जी सुपनखा को नहीं देखे, लेकिन बात बड़ी प्रिय बोल दी, सुपनखा पसंद हो गई। लक्ष्मण बोले कि सुंदरी सुनो, सुंदरी। सुपनखा एकदम मगन हो गई। ये छोटा वाला वेल सिविलाइज्ड है, पढ़ा लिखा है, सभ्य है, वो तो बेवकूफ, हमको मतलब कम से कम देखा नहीं तो सुंदरी का तो देता। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी,
ऐसा तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला वो। ये छोटा वाला अच्छा है, सब है, कम से कम मुझे सुंदरी कह रहा है। लेकिन सुपनखा थोड़ा परेशानी हुई, जब ये सुंदरी कह रहा है इसका मतलब फीलिंग इसके अंदर मेरे लिए ठीक है, अच्छा फील कर रहा है, मुझे ठीक समझ रहा है, फिर मुझे देख क्यों नहीं रहा है? जब इसकी फीलिंग मेरे लिए बेटर है, उससे बेटर देन राम, तो मुझे ये देख क्यों नहीं रहा है? सुपनखा से रहा नहीं गया देवी। सुपनखा ने पूछ लिया, कहा कुमार जब तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो तो मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे हो? लक्ष्मण ने कहा इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि जब तक मैं नहीं देख रहा हूं तभी तक तुम सुंदरी हो। जब मैं तुमको देखूंगा तो सुंदरी से छछुंदरी होने में टाइम नहीं लगेगा। मैं बैराग्य हूं, बैराग्य वासना का विरूपीकरण कर देता है, उसके प्रभाव उसको तुम नहीं जानती हो। इसलिए जब तक नहीं देख रहा हूं तब तक गनीमत है सुंदरी बनी रहो, चाहे जो तुमको देख ले। लक्ष्मण नहीं देखेगा तो तुम्हारा सौंदर्य बना रहेगा। बोले सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, वो राजा है, स्वामी है, मैं सेवक हूं, नौकर हूं। पराधीन नहीं तोर सुपासा, अरे सुंदरी वो मेरे स्वामी है, मैं उनका नौकर हूं। राजा के साथ रहोगी तो रानी बनोगी, नौकर के साथ नौकरानी बनोगी। मैं अपनी पदवी बता दे रहा हूं, यहाँ मैं सेवक हूं उनका। और सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, यह संभव है। सेवक के साथ सेविका बनोगी तुम, सुख नहीं मिलेगा। उनके पास जाओ। उसने कहा वो तो एक सीता को दिखा रहे हैं, सीता जी को राम के देखने का 2-3 अभिप्राय था। एक तो ये दिखाए कि तुम मुझसे अगर अपने सौंदर्य के अभिमान में बात कर रही हो तो सीता को देख लो, जो सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सुंदरता कह सकल भुवन में व्याप्त नारी सौंदर्य की परम स्रोत जगदम्बा जानकी हैं। अगर कहीं भी सौंदर्य है तो सीता जी के सौंदर्य का सहस्रांश मात्र होगा, कोट्यांश मात्र होगा। वो सौंदर्य नहीं है। सीता जी तो सौंदर्य को भी सुंदर बनाती है। अगर तू सौंदर्य के मान में मुझसे संबंध बनाना चाहती है तो देखिए मेरी सीता मेरे साथ है, अथवा मुझे अकेला समझ के आई होगी तो मेरी सीता मेरे साथ है, मेरी भक्ति मेरे साथ है। राम ने इशारा किया तो सुपनखा ने लक्ष्मण से कहा वो राम के पास तुम भेज रहे हो, वो स्वामी तो है तुम्हारा लक्ष्मण, लेकिन उसके साथ एक सीता है। जब एक सीता है तो दूसरी को कैसे स्वीकार कर सकता है? समस्या राम के सामने है। लक्ष्मण ने बड़ा प्यारा सा मधुर सा व्यंग किया राम के लिए और अपने हृदय की वेदना भी व्यक्त कर दिया। बोले सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मेरे साथ रहोगी नौकरानी बनके, उनके साथ रहोगी राजरानी बनके, इसलिए वहां जाओ। सुपनखा ने कहा उनके साथ एक सीता है। लक्ष्मण का अगला वाक्य सुनिएगा, बाबा के बढ़िया लिख रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा एक है तो क्या हुआ, प्रभु समर्थ, वो समर्थवान है, राम समर्थवान है। एक पत्नी होने के बाद भी दूसरी को स्वीकार करने कोई दोष नहीं है। समर्थवान को दोष नहीं लगता। देवी अच्छी तरह से समझ सकती हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। रीढ़ अपनी सीधी करके सीधा, जरा स्पाइनल कार्ड सीधा करके बैठिए। नींद ना आए, लटकती जा रही हो, कान खोल लो तो ठंडी लगेगी, तो नींद खुल जाएगी। आराम से बैठिए एकदम से, जैसे सो जा रही है। मैं देखा यहाँ से ना, यहाँ कथा भगवान की मधुर मधुर अति होई, और हम देखत हैं दुई जनी गई नींद में सोई। इसलिए कह रहा हूं जरा टाइट होकर बैठो, आप समझ लो। एक बात बताओ जरा, आप लोग अगर आप को एक कप चाय कोई पीने को दे दे, लक्ष्मण ने कहा दिया ना कि सबको प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। एक पत्नी है तो क्या हुआ, वो समर्थवान व्यक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप भी समर्थवान की परिभाषा समझ लो जरा। एक कप कोई चाय आपको पीने को दे, उसमें एक मक्खी गिर जाए तो चाय आप पिएगी कि फेंक देगी? फेंक देंगे पक्का। एक गिलास पानी आपको कोई पीने को दे, उसमें मच्छर गिर जाए 2-3 छी, पानी पिएंगे फेंक देंगे? बताते चलिए, फेंक देंगे ना। बाई चांस दाल में झेंगूर गिर जाए, खाएंगे फेंक देंगे? दाल फेंक देंगे। सब्जी में कोई कीड़ा दिखाई दे जाए, खाएंगे कि फेंक देंगे? सब्जी में कोई कीड़ा दिखाई पड़ जाए,
गिरा हुआ, खाएंगे फेंक देंगे उसको, फेंक देंगे ना पक्का। और अगर 5 लीटर घी के डिब्बा में 8-10 मक्खी गिर जाए, हा? घी ना फेंकेंगे कि मक्खी फेंकेंगे ना। देखो देखो वो बता रहे कहा घी ना निचोड़ के तब फेंकेंगे, मक्खियां दबा कैसे निचोड़ के तब फेंकेंगे। 10 मक्खी वाले 10 ml देती है। अगर क्या करेंगे तब अगर घी मक्खी पड़ जाए क्या करेंगे? आगे ये देखो कितना बढ़िया उपाय के पास करें, पिघला के निकाल लेंगे उसको, ठंडी छान के निकाल लेंगे। धन्य हो देवी होगा, तो कड़ाही घेना उलट के पिघला के छन्नी छान के निकाल लेंगे। क्या वही मक्खियां तो है, एक ही गिरी थी चाय फेंक दिया, एक ही गिरी पानी फेंक दिया, दाल फेंक दिया, 10 गिर गई घी में। क्यों? क्योंकि घी की पोजीशन भी समझो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। बहुत कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समर्थवान को दोष नहीं लगता है। इसीलिए आडवाणी और जोशी को निमंत्रण नहीं जा रहा है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु समर्थ, एक पत्नी है तो क्या हुआ, प्रभु समर्थ, अरे वो समर्थ है, चाहे जो करे। छोटा भाई कभी बड़े भाई से थोड़ा सा पीड़ित होगा, राम ने मेरे पास क्यों भेज दिया? क्या मैं इतना असभ्य अशिष्ट और नालायक हूँ, इतना मैं चरित्रहीन हूँ कि राम और सीता बैठे हों, मैं इस नालायक सुंदरी से बात कर लूंगा, इसकी ओर मैं नजर उठा के देख लूंगा? ऐसा राम ने मेरे ऊपर विश्वास क्यों कर लिया, मेरे पास भेजा क्यों? ठीक है, बड़े भाई हैं, समर्थवान हैं, चाहे जो करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लक्ष्मण की पीड़ा है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो समर्थवान है, घी की भक्की की तरह से उनको दोष नहीं लगेगा। एक सीता है तो क्या हुआ, सुपनखा ने कहा इतने समर्थवान हैं कि एक के बाद दूसरी भी पत्नी स्वीकार कर सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा हाँ, इसलिए ये गलती खानदानी है हमारी। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, ये कौशलपुर राजा है और कौशलपुर राजाओं की परंपरा है। 3 पत्नी पूज्य पिताजी की ही थी, तो राम अगर 2 किए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। अगर ऐसा मतलब है परंपरा हमारे, तब लक्ष्मण बोल रहे हैं कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा। वो जो कुछ करे सब उसमें ठीक है। वो फिर चली गई राम जी के पास, पुनि फिर राम निकट सो आई, तो प्रभु लक्ष्मण पह बहुरी पठा। इधर से उधर अब भी उसकी जो भावना है वो केंद्रित नहीं है, निष्ठा भी केंद्रित नहीं है, उसका भाव रुक नहीं रहा है। इधर से उधर राम के पास गई, फिर लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण के पास गई, फिर राम के पास, बार बार इंटरव्यू दे रही है, कहीं तो सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दोनों ने रिजेक्ट किया, नेग्लेक्ट किया, इसके बाद भी दुष्ट है, वो पीछे पड़ी है। जब दोबारा लक्ष्मण के पास गई, तब लक्ष्मण ने क्या कर दिया, लक्ष्मण कहा तो ही सो परई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। लक्ष्मण का दुष्ट सुपनखा, तेरी और अच्छी नजर से वही देख सकता है जो महानिर्लज्ज बेशर्म व्यक्ति तृण तोड़ के मतलब शपथ पूर्वक जो लज्जा का परित्याग कर दिया होगा, वही तुम्हारी ओर नजर उठा के देख सकता है। सुपनखा नाराज हो गई, उसने सोचा कि छोटा भाई शुरू में तो बहुत मीठा बोला था, लेकिन है बहुत नालायक। अब ऐसी बात कर दिया, इसकी बात सुन करके बड़ा वाला भी जरा सा लिफ्ट नहीं देगा। इका दिए ना कि लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। जो सर्वथा तृण तोड़ के शपथ पूर्वक लज्जा का त्याग किया होगा, महाबेशर्म और निर्लज्ज होगा, वही तुम्हें स्वीकार करेगा। सुपनखा समझ गई इसकी बात जब तक कान में रहेगी तब तक इसका बड़ा भाई भी मुझे सुनने वाला नहीं है। अब क्या करती है, सुपनखा समझ गई कि ज्ञान और वैराग्य के बीच में जब तक भक्ति रहेगी तब तक वासना को स्थान नहीं मिल सकता।
सकता है, इसलिए ऐसा विकृत रूप उसने बनाया। जब विकृत रूप बनाया तो सीता डर गई, कहीं इस विकृत वासना को देख करके ज्ञान और वैराग्य विचलित न हो जाए। वासना जब उग्र होती है तो ज्ञान और वैराग्य विचलित होने का खतरा रहता, होते नहीं है, नेचुरल नहीं है, लेकिन संशय हो जाता है। तब खिसियानी राम पह गई और रूप भयंकर प्रगटत भई। भयंकर रूप बना लिया उसने, कहा अब देखो, अभी तक सुंदरी बन के आई थी, अब मेरा असली रूप देखो। लक्ष्मण ने कहा भैया देख लो, जो बता रही थी मैं कुमारी हूं, मैं नारी हूं, दुनिया भर की महतारी हूं, जो बता रही, अब इसका रूप देखो कितना विकराल है। अरे राम ने कहा देखो सीता इस सभा देख के रघुराया। राम जी ने सीता को भयभीत देखा, लक्ष्मण सीता डर रही है, इतना विकृत हो गई, इतना उग्र, इतना भयंकर रूप बना लिया। अरे तब खिसियानी, खिसियाती है कभी आप लोग भी? खिसियाओ मत कभी, प्रसन्न रहो, परिवार में संतुष्ट रहो। इनकी खींच देखो, खींच निकलती है तो बड़ी परेशानी होती है। कभी कभी नई नई दुल्हन जब आती है, दुल्हन नई वाली आती है, तो अम्मा जिसको देखती है, सासू जी, नई दुल्हन सुंदर है, खूबसूरत है, बढ़िया नक्श है उसका, तो अम्मा जी मुंह दिखाई में अपना हार दे देती है, चेन दे देती है, कर्णफूल दे देती है, कोई कीमती गहना उसको मुंह दिखाई में दे देती है। बारे दुल्हन बड़ा कीमती गहना झटक लिया अम्मा जिस मुंह दिखाई में। और संस्कार सहूर जब खराब हुआ, 1 साल बीतते बीतते वही अम्मा जी कहती हैं, तब तो ऐसा मन कह रहा है कि न तुम्हारा मुंह देखे न अपना मुंह दिखाए। बाहर मुंह दिखाई वाला गहना वो खत्म हो गया। 1 साल पहले कीमती गहना दे के मुझे मुंह देखी थी, अब मुंह देखने का मन ही नहीं कर रहा है। भगवान ऐसा कुछ कर देते तुम्हारा मुंह देखने पर, तुम्हारा मुंह देखना पाप। खिसिया जाती है जब सासू ना, तो फिर मुंह देखना पाप जैसा लगता है। नाराज हो गई, वो भी खींच गई। तब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहो लखन सन शयन बुझाई। लक्ष्मण को राम ने इशारा किया, जल्दी ऑपरेशन करो इसका, वरना ये ज्यादा मामला बिगाड़ देगी, सीता भयभीत हो रही है। और जब भक्ति पर संकट आता देखते हैं परमात्मा, तो वैराग्य का उग्र रूप दिखाई पड़ता है। और जब वैराग्य उग्र होता है तो वासना का विरूपीकरण कर देता है। लक्ष्मण अति लाघव सन, नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण कह, मनहु चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने नाक काट लिया सुपंखा का। नाक कटी कि नहीं, राम के सामने भी आई, बात भी किया, राम की सुंदरता से संतुष्ट भी हुई, अपना भी कुछ और मामला बताया जो उससे समझ में आया कि राम को पाने के लिए जो भी आर्गुमेंट किया जा सकता है किया उसने। लेकिन अंत में नाक कटवा के आई। एक व्यक्ति ने कहा महाराज सुपंखा की नाक कटी थी, आपने देखा था? हमने कहा हम कहा उस समय थे जो देखेंगे, हम देखे होते तो लक्ष्मण से पहले हम ही नाक काटने की कोशिश करते, हम वहां थे नहीं। कहा फिर ऐसे लोग जो लिखा पढ़ा वही कह देते हैं। हमने कहा नहीं देते हैं, ध्यान से सुन लो। सुपंखा की नाक कटी थी कि नहीं, बची थी कि कटी थी, इसके चक्कर में कम पड़ो। उसकी चाहे तुम्हारी नजर में ना कटी हो, बच भी जाए, लेकिन आज हमारे समाज की, हमारे परिवार की बहन बेटियां अगर सुपंखा की तरह से स्वच्छंद घूमना शुरू कर देंगी तो हमारे परिवार की नाक कान कटने में जरा सा विलंब नहीं होगा। इसलिए सुपंखा के रास्ते से बचे, सीता के संस्कार को सीखे। लक्ष्मण अति लाघव सन, नाक कान बिनुकी, ताके कर रावण कह, मनहु चुनौती दीन। नाक कट गई उसकी, कटी नाक ऐसे पकड़ी बेचारी, एकदम ऐसा रक्त निकला जैसे खून की धारा किसी पर्वत से निकल रही हो। विकराल थी सुपंखा, वही रक्त की धारा लिए हुए नाक पकड़े गई। घर दूषण पह गई बिल पाता, और डांटने लगी, उनको धिक्कार देने लगी। का दिन दिखता हो पौरुष बल भ्राता, मेरे भाइयों तुम शर्म नहीं आती? इसी जंगल में तुम चैन से कैसे सो रहे हो? तुम्हारी बहन का नाक कान इन्होंने काट लिया। अगर ये ललकार देना तो महाभारत शुरू हो जाए। शुरू हो गया, वहां गए अपने भाइयों को धिक्कार दिया। सुपंखा ने कह दिया
खरदूषण पह गई बिल खाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। तुम्हारे भाइयों, तुम्हारे पौरुष को बल को धिक्कार है, कलंक लग जाएगा तुम पर। इतना तुम लोगों को चिंता नहीं है। अरे दो राजकुमार, सामान्य से सुकुमार राजकुमार, ये तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन का नाक कान काट लिए और तुमको कैसे चैन से नींद आ रही है। खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर के मध्य भारत में धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए रावण की ओर से नियुक्त किए गए थे। उग्र हो गए, उन्होंने कहा पूरी सेना को 14,000 राक्षसों को ललकारा, कहा चलो अभी उसकी पत्नी का हम लोग अपहरण कर लेंगे, पत्नी को छीन लेंगे और दोनों राजकुमारों का वध कर देंगे। सुपनखा की नाक कान कटने के बाद राम ने कहा लक्ष्मण तुम कुटिया छोड़ करके सीता को लेकर के चले जाओ किसी गिर कंदरा में, सीता को ही सुरक्षित रखना तुम, क्योंकि सुपनखा की नाक कान कटी है। अब राक्षसी बटालियन जरूर आएगी, बड़े प्रतिशोधी प्रतिक्रियात्मक होते हैं, प्रमादी होते हैं निशाचर, जरूर आएंगे। राम अकेले बचे कुटिया के सामने, लक्ष्मण सीता को लेकर सुरक्षित पर्वत की गुफा में चले गए। वहां लक्ष्मण बाहर, सीता को अंदर सुरक्षित कर दिए। तुम जाओ, इधर राम खड़े हैं, उधर से खरदूषण, दोनों भाई राक्षस आ रहे हैं। सामान्य नहीं है, ये रावण के समान है। जरा राम को देखना नौजवान साथियों, राम का स्वरूप, राम का चरित्र, राम का व्यक्तित्व कैसा है। इन राम जी का स्वरूप तो ऐसा है ना, ऐसा है कि राम जी के स्वरूप को, व्यक्तित्व को, कृतित्व को, चरित्र को देख करके उनके समर्थक भक्त नहीं, शत्रु भी राम को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। बाबा तुलसी ने कहा कि बैरी हूँ राम बड़ाई करही। नौजवान साथियों से कहूंगा, आप अपना स्वभाव, अपना चरित्र, नौजवान बच्चे बैठे हैं मन से सुन रहे कथा, आप अपना स्वभाव, अपना चरित्र, अपना ईमान, अपना व्यक्तित्व ऐसा बना ले, ऐसा बना ले कि जब आप किसी सड़क पर किसी गली से निकले तो देखने वाला आपको देख के ललचा जाए, काश ये मेरा बेटा होता, या काश मेरा बेटा भी इसी तरह का होता। आपका स्वभाव ऐसा हो जाए। बेटियों से भी कहूंगा, आप अपने स्वरूप को, स्वभाव को, चरित्र को इतना सुंदर बना लो, इतना उत्कृष्ट बना लो कि सड़क पर जब आप निकलो, गली मोहल्ले में आप निकलो तो देखने वाले तरस जाए, काश ये मेरी बेटी होती, या काश मेरी बेटी भी इसी की तरह से होती। ऐसा स्वभाव आपका होना चाहिए। कैसा? जिसके लिए कि बैरी हूँ राम बड़ाई करही, बोलन मिलनी विनय उर धरही। शत्रु भी राम के व्यवहार की सराहना करते हैं। बैरी हूँ राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय उर धरही। हृदयंगम करते थे राम के स्वभाव। शत्रु भी, दोनों राक्षस आए कमांडर बन करके, 14,000 बटालियन राक्षसों की लगी है। राम से बहन की नाक कान काटने का बदला लेने आए। जब बदला लेने के लिए दोनों आए तो राम सामने खड़े हैं, और जैसे सुंदर स्वरूप राम का देखा, पीछे से राक्षसों ने ललकारा खरदूषण के साथ, हर हर महादेव किया, आक्रमण करो। यही वो सांवला राजकुमार है जिसने हमारी बहन का नाक कान कटवा लिया है, इसको मौत के घाट उतार दो। खूब चिल्लाए राक्षस। खरदूषण ने दोनों हाथ उठाया, कहा रुको जरा, गलती हो गई। इनके चेहरे पे नजर चली गई, इनके स्वरूप पर निगाह चली गई। राक्षसों ने कहा जिस चेहरे पर नजर चली गई उसी चेहरे को विदीर्ण कर दिया जाए, काट के फेंक दिया जाए। खरदूषण ने कहा नहीं, धोखा हो गया, इनके चेहरे पर नजर चली गई है। राक्षसों ने कहा तो हो क्या गया आपको? खरदूषण ने कहा बहुत सुंदर लग रहे हैं, कुछ देर इनका दर्शन कर लेने दो, युद्ध बाद में कर लिया जाएगा। ये राम का अप्रतिम सौंदर्य है जिसको देख करके शत्रु भी जो बहन के नाक कटने का बदला लेने गए थे वो मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। अरे कहिले तले वही बदे बदला, खरदूषण राम पे कहिले लो भाई। ये हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? कल एक व्यक्ति कह रहे थे, आज कह रहे थे कि महाराज वो जो बोले महाराज जी दूसरे वाले, उनकी भाषा थोड़ा समझ में कम आई। कोई कह रहे थे ना कि उनकी भाषा थोड़ा समझ में कम आई। किसी हमारी वाली समझ में आ रही कि नहीं? ना समझ में आए बता दीजिएगा, नहीं वैसे बोलता चला जाऊं, बाद में आपके बाबा क्या बोले पता नहीं चला। लेकिन नई नई बहू आई थी, बड़ी पुरानी बात है, आप लोग जानते होंगे। नई नई बहू आई थी, दही मथी, तो दहिया मथने के बाद मक्खन ऊपर आया। तो नई बेटियों बहुओं को मक्खन निकालने की टेक्टिक्स नहीं पता होती,
वो बूढ़ी माताएं बड़ी बारीकी से मटकी में से मक्खन निकालती हैं, ऐसे पूरा छत्ता उठा लेती हैं। तो बहू बेचारी सोची अम्मा जी को बुलाऊं, मक्खन निकाल ले। चिल्लाई, कहा अम्मा जी जल्दी आइए, मक्खन ऊपर आ गया है। अम्मा जी दौड़ी दौड़ी आई, बहू कुमारी एक थप्पड़ का नालायक कहेगी, 4 दिन आए नहीं हुआ, अपने ससुर का नाम लेती है। उसके ससुर का नाम था मक्खन लाल। बेचारी फंस गई, मक्खन करके एक थप्पड़ पाई। अम्मा जी गलती हो गई, मुझे नाम नहीं पता था। 1 हफ्ते बाद फिर संजोग से दही मटने बैठी, मक्खन ऊपर आ गया। अब कैसे नाम ले बेचारी, तुरंत चिल्लाई, कहा अम्मा जी जल्दी आइए, बाबूजी एकदम ऊपर आ गए। अब कैसे बाबूजी के नाम लेना, तो पता चल गया। तो शब्द का भाव अगर समझ सके तो बात ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है ना। समझ रहे कि नहीं? खरदूषण गए, राम जी से बदला ले लिया। क्या करने लगे? कहा गईले तैले वही बदे बदला, खरदूषण राम पे गईले लो भाई, सुंदर ताई पे रीझी गए तब, युद्ध कहाँ की लड़ाई। लड़ाई भूल गए, अन्य राक्षसों ने ललकारा, खरदूषण इनके स्वरूप पर रीझो मत, इनके सौंदर्य में बेबल मत हो जाओ, इनकी सुंदरता देख करके मुग्ध मत हो जाओ। अरे अपनी बहन सुपनखा का नाक कान कटवाया इन्होंने। अरे सुपनखा की कटी हुई नाक को बार बार याद करो, तब क्रोध उत्पन्न होगा, प्रतिशोध की आग जलेगी, तब इन पर प्रहार किया जाएगा। खरदूषण ने कहा बार बार सुपनखा की कटी हुई नाक को याद करने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन इनके सौंदर्य के सामने दुनिया की कोई और चीज याद ही नहीं आ रही है। हम क्या बताएं, दोनों परेशान हो गए। कहा बड़ी व्यवस्था है, अगर ये नाक कान काट के सुपनखा को कुरूप न बनाए होते तो अपनी बहन का विवाह जबरदस्ती इनसे हम कर देते, पकड़ के लुभा गए। कहा गईले तैले वही बदे बदला, खरदूषण राम पे गईले लो भाई, सुंदर ताई पे रीझी गए तब, युद्ध कहाँ की लड़ाई। युद्ध के क्षेत्र में राक्षस भी, वहाँ राक्षस भी, युद्ध के क्षेत्र में राक्षस भी, कहीं दे लेनी तुई न वो हाथ उठाई, कि मैं भरी जन्म सुनो सब भाई, कि देखी नहीं अस सुंदर ताई। राक्षसों ने ललकारा, कहा मारो इसको, इतने सुंदर नहीं है कि इनको मारा ना जाए। खरदूषण चिल्ला के बोले, बाबा तुलसी ने भी लिख दिया कि यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बोले यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। राम पर इतना मुग्ध हो गए खरदूषण कि थोड़ी देर के लिए युद्ध रुक गया। अब आगे की कथा बढ़ाऊंगा तो युद्ध शुरू हो जाएगा। रामायण पर ही बंद कर दे, महाभारत ना हो तो अच्छा रहेगा। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि। सब लोग कीर्तन गाइए, नहीं तो रात में चुड़ैल वाला सपना दिखाई देगा। तब मत कहना विद्यार्थी श्राप दे दिए हैं। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। हरि भजले हरि भजले, अभी भजले अभी। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, जो कदाच नीचे चले तो सबसे ऊंचे होए। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। तीन सबन को लखत है, तीन ही लखे न कोई,
जो कदाच दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होए। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले का मौका है। जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोया था, बना दे जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता था। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले का मौका है। हरि भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका। ओम श्री रामचंद्र की जय, रामजनेय जी महाराज की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, दुर्गा मैया की जय, श्री विंध्यवासिनी मैया की जय, यज्ञ भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। हरिओम। बोलिए विद्यार्थी जी महाराज की। बेटी के विवाह में कार दें या न दें पर संस्कार जरूर है। आइए आशुतोष तुम अवढ़ रानी आरत्यरों दीन जन जानी। आरती की तरफ उन्मुख हो। जय श्री राम।
नख सिख छवि धर की आरती करिए सियापत की। नख सिख छवि धर की आरती करिए सियापत की। लाल पीत अंबर अति सादे मुख देखत शारद सची लाल। तिलक तिलक भालन बदलान कुमकुम वेदन की आरती करिए सियापत की। नख सिख छवि धर की आरती करिए सियापत की। शीश फूल कुंडल झलकतो है चंद्रहार मोती हलकतो है। कर कंकन की छवि झलकतो है। जगमग करती आरती करिए सियापत की। यदु तदु वन में अधिक लाई हाथ दिलास न कछु कह जाई। चितवन की कमियत टुकड़ाई मन की मन भरगी आरती करिए सियापत की। सिंहासन पर जबर है साज बदल गए सागद अस्तुति देव करत है। रही अनुगत की आरती करिए सियापत की। आरती कीजे हनुमान लला की रोज गलन रघुनाथ कला की। जागे बन जाएगी बन कांपे रोग रोज लगे निकट जावे। अंजनी पूर्ण महाबल जाई तन में प्रभु सदा
वासुदेवं वन्दे देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो हत्या, गो माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।